जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका में हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होगा रहस्यमयी लंच में क्या कुछ होगा, क्या मिलेगा, कूप करने का ऑफर या लगेगी ईरान का समर्थन करने को लेकर फटकार। लेकिन इस बीच अमेरिका से ही असीम मुनीर का एक बयान सामने आया है जिसकी काफी चर्चा हो रही है, जहां पर उन्होंने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ में सोनम मौजूद है। सोनम, असीम मुनीर क्या कह रहे हैं? तो अभी हम असीम मुनीर के बयान की बात करें तो फिलहाल वो अमेरिकी दौरे पर हैं, लेकिन द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार मुनीर ने यहाँ पर भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अब मुनीर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी 1971 की हार को नहीं भूलेगा और अब समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने चीन पर एक बहुत बड़ी बात कही है। वॉशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी नागरिक ने यह दावा किया है कि मुनीर ने यह बोला कि हमने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी है। ये जो आप बोल रही हैं पाकिस्तानी नागरिक ने दावा किया है, ये डॉन जो पाकिस्तान का जाना माना अखबार है, ये उसके हवाले से है। उसके हवाले डॉन लिख रहा है ये बात। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि हाँ, चीनी सैन्य उपकरण उसमें शामिल थे जब पाकिस्तान ने हमले किए थे। लेकिन यहाँ पर जब ये कह रहे हैं कि चीन के साथ मिलकर हमने भारत से जंग लड़ी, तो ये पुराना सारा रिकॉर्ड मिलाकर बोल रहे हैं या ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की बात कर रहे हैं? ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद ये कबूल कर लिया कि भारत के खिलाफ लड़ने के लिए उसे चीन से हथियार और सैन्य उपकरण मिले थे, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया उससे चीन भी बहुत प्रभावित हुआ है। नेगेटिवली? अच्छे वे में कि तो इस्तेमाल कहाँ अच्छे से किया उन्होंने? तो exactly. जो मिसाइल यहाँ पर मारी और जो भारत में गिरी उसके रिसर्च के लिए मंगाया जा रहा है अलग अलग देशों से कि भाई भेजो, जो चीनी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पता चले। लेकिन पाकिस्तान है कि उसे झूठ बोलने की आदत है, तो वो अपनी शेखचिल्लियाँ मारता रहता है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। इसी के साथ उसने असीम मुनीर ने ये भी दावा किया कि हमने भारत के खिलाफ 5 स्तरों पर जंग लड़ी है। साइबर वॉरफेयर इसमें शामिल है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी हैकरों ने जो है भारत के 70% ग्रिड स्टेशन हैक कर बंद कर दिए थे। अच्छा, तो मतलब उन्होंने खुद माना है कि वो अलग अलग लेवल पे वॉर जो है इंडिया के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन हालांकि उन्होंने इन दावों का कोई भी सबूत नहीं दिया है, क्योंकि पाकिस्तान है जो बिन सबूतों के बात करता है और उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यही कहा था कि हमने भारत को इतना नुकसान पहुंचाया, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है इस बात के। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बोला कि हमने पाकिस्तानी ड्रोन जो हैं उन्होंने दिल्ली और गुजरात तक पहुंच गए थे, उनके पाकिस्तानी ड्रोन। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत की ट्रेन व्यवस्था को भी हैक किया है। अब आप इस बयान से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आसिम मुनीर वैश्विक मंच पर जाकर इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं। और इसी के साथ अमेरिका को ही उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर जिम्मेदार ठहराया है। अच्छा, अमेरिका में जाके इतना हो गया ऐसे? उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हमले के बाद अमेरिका की मदद से पाकिस्तान में जिहादी कल्चर पनपा है और यही आगे चलकर कई आतंकी संगठनों की जड़ बना। तो इससे पहले हम बता दें कि बिलावल भुट्टो भी थे, वो भी जब अमेरिका आए थे उन्होंने भी यही बयान दिया था कि जो अफगानिस्तान और तालिबान का मुद्दा चल रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं अमेरिका जिम्मेदार है। हाँ, पहले भी कहा गया था कि जिस तरीके से आतंकवाद पाकिस्तान में पनपा उसे कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए डर्टी वर्क करने का काम जो है, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अमेरिका के लिए डर्टी वर्क करने का काम पाकिस्तान ने किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो उसमें आतंकवाद जो है वो पनपा है। हालांकि असीम मुनीर की जो है डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होनी है, इसके कई सारे एजेंडे जो हैं वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो मान के चल रहे हैं, क्योंकि जिस दौर में मुलाकात हो रही है वो एक ऐसा दौर है जब अमेरिका जो है ईरान और इसराइल वॉर को लेकर लगातार एक्शन मोड में है। डोनाल्ड ट्रंप जो है इसे लेकर लगातार सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल उस पर पोस्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है ईरान इसराइल के मामले में ईरान का समर्थन कर रहा है मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर, जबकि ट्रंप जो है वो पूरी तरीके से इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि किस तरीके से ईरान के आसमान पर यूएस का कब्जा हो गया है। उन्हें पता है खामेनी जो हैं वो कहाँ छुपे हुए हैं, वो उन्हें मारेंगे नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। तो ये जो है अमेरिका का स्टैंड है ईरान और इजराइल वॉर को लेकर। जबकि इधर पाकिस्तान में इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें माना गया कि अगर इजराइल जो है वो ईरान पर किसी किस्म का न्यूक्लियर अटैक करता है तो उस सूरत में ईरान के समर्थन में पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करेगा, यानी उस इजराइल के खिलाफ जिसका समर्थन अमेरिका कर रहा है। हालांकि बाद में इसका खंडन पाकिस्तान से किया गया, जिसमें कहा गया कि उनके जो परमाणु बम हैं वो उनके लिए ही हैं। अब ऐसा देखना होगा कि असीम मुनीर जो हैं वो
असीम मुनी की जो मुलाकात ट्रंप से होगी, क्योंकि अपने आप में बड़ा ही अनोखा मामला है जहां पर एक देश का राष्ट्राध्यक्ष यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से ना मिलकर उसके आर्मी चीफ से मिल रहे हैं। ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही कि क्या कहीं ना कहीं ये उनको एक यहाँ पर एक मौका हो सकता है उन्हें ये ऑफर देने का कि आप जो है पाकिस्तान में तख्ता पलट कीजिए और वहाँ की सत्ता को संभालिए, ताकि अमेरिका जो है वो पाकिस्तानी सरजमी का इस्तेमाल जो है वो इजराइल और ईरान वॉर में किसी तरह से कर सके। जो कुछ भी है ये तो खैर अभी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन अब इस पर नज़र होगी इस बैठक से अगर कुछ निकल कर आता है, क्योंकि इसे क्लोज डोर बैठक जो है वो कहा जा रहा है। जो कुछ भी अपडेट आएगा वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुनीर ने भारत को लेकर जो कुछ कहा उस पर आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।